हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी विशिष्ट भाषा भारती के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, कविता में कवि कौन सा निर्झर झरना बहाने की बात कह रहा है? उत्तर है परस्पर प्रेम रूपी निर्झर झरना। दूसरा प्रश्न है, वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है? उत्तर है नव निर्माण की भावना। तीसरा है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत, ये क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। अब अपन ने यहाँ पे लिख लिया है। उत्तर है आंसर मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत, है ना। इधर क्या है? त्रा त्रिशूल का है ना। मातृभूमि में क्या होगा? इस तरह का त्रा होगा, है ना। ता में नीचे रा लगा हुआ, क्या लिखा हुआ है? निर्झर। तो ये वर्तनी अशुद्ध है। क्या होगा? ना में छोटी की मात्रा नी, झा में ऊपर रा की रेफ लगी हुई और रा, निर्झर। ये क्या है? प्रकाश, ये भी अशुद्ध है ना। अब इसमें क्या है? पा में नीचे रा लगा हुआ है ना, और का और शा, प्रकाश। अमृत, इसमें भी अशुद्ध है, ये भी है ना। तो इस तरह का होगा, माँ में नीचे रा लगा हुआ है ना, अमृत। प्रश्न 4, नवजात के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक छांटकर लिखिए। उत्तर है उपमेय, नवजात शिशु के चरण, उपमान कमल, है ना। इसमें क्या है? उपमेय नवजात शिशु के चरण, है ना, माने छोटे बच्चे के चरण, पैर, है ना। और उपमान क्या है? कमल। साधारण धर्म है सुंदर, और वाचक शब्द है समान। प्रश्न 5, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर है गगन का मतलब होता है गगन नील वर्ण है ना। आकाश का मतलब क्या है? पर्यायवाची एक क्या है? गगन, है ना। वाक्य में प्रयोग किया हमने, गगन नील वर्ण है, माने गगन जो है आकाश, नील माने नीली, वर्ण का माने रंग का है। अब आकाश का एक पर्यायवाची क्या होगा? अंबर, अंबर शांत है। नभ, आकाश का एक और पर्यायवाची क्या हो गया? नभ, नभ में तारे हैं। छठवा है, नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। कौन से वर्ण की? ना वर्ण की, है ना। तो ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। प्रश्न 7, वर्दे कविता के रचयिता हैं। उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 8वां प्रश्न, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? उत्तर है दूसरे की, मतलब सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींचने की शक्ति का वरदान बाली को प्राप्त था। 9वां प्रश्न, तानसेन के गुरु कौन थे? उत्तर है स्वामी हरिदास। प्रश्न 10, प्रख्यात सरोद वादक कौन थे? उत्तर है अलाउद्दीन खां। प्रश्न 11, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है अदम्य साहस। 12वां प्रश्न है, अपराजिता का विलोम क्या है? पराजिता। प्रश्न 13, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं? उत्तर है मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड और भेद की नीतियों का प्रयोग करते हैं। 14वां प्रश्न है, इहलोक किसे कहते हैं? उत्तर, हम जिस लोक में जीवन यापन कर रहे हैं इसे ही इहलोक कहते हैं। प्रश्न 15, एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो उत्तर है एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, अल्प विराम, बोले उद्धरण चिन्ह, भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो, फिर लगा है उद्धरण चिन्ह। अब प्रश्न 16 है, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो उत्तर है ईश्वर को, माने भगवान को, राम को। प्रश्न 17 है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है? उत्तर है बादल। 18वां प्रश्न, गिरधर नागर किसे कहा गया है? उत्तर है भगवान श्री कृष्ण को। 19वां, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश में।
20वां है भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है? उत्तर है गौरी शंकर का मंदिर, है ना। 21वां पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया? तो उत्तर है विक्रमादित्य के दरबार में संस्कृत के दिग्गज कवि कालिदास। प्रश्न 22 लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा? उत्तर चट्टानों का निर्मल और स्वच्छ स्वरूप तपस्वी की भांति दिखाई देता है, इसीलिए लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी कहा। 23वां प्रश्न दूध धारा क्या है? उत्तर दूध धारा एक प्राकृतिक जलप्रपात है जहां नर्मदा का पानी लगभग 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जिससे दुधिया सफेद झाग बनता है, इसीलिए इसका नाम दूध धारा पड़ा। 24वां जबलपुर भेड़ाघाट से कितने मील दूर है? उत्तर जबलपुर भेड़ाघाट से 13 मील दूर ही तो है। 25वां प्रश्न पटना शहर का पुराना नाम क्या है? उत्तर पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। इस नगर में बहुत से बाग बगीचे थे। फूलों की अधिकता के कारण इस नगर को कई लोग कुसुमपुर भी कहते थे। 26वां प्रश्न प्राचीन काल में चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए उत्तरदायी माना जाता है किसको? उत्तर है राहु नाम के राक्षस को। प्रश्न 27 मुंडा समाज में सिंह का क्या अर्थ है? उत्तर है सूर्य। 28वां प्रश्न तन्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उत्तर है तत् धनमय तन्मय। प्रश्न 29 मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? उत्तर है अमृता देवी विश्नोई। 30वां प्रश्न है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है? उत्तर है तरु। 31वां है हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए? उत्तर मीठे वचन बोलने से हमें प्रसन्नता होती है और दूसरे भी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। 32वां प्रश्न कोयल और कौवे का अंतर कैसे पता चलता है? उत्तर कोयल और कौवे के बोलने पर उनकी वाणी द्वारा पता लगता है कि कोयल की वाणी मधुर होती है और कौवे की कर्कश। 33वां मेरा बच्चा बहुत बीमार है वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। उत्तर उद्धरण चिन्ह मेरा बच्चा बहुत बीमार है उद्धरण चिन्ह। 34वां प्रश्न हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? उत्तर है हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। प्रश्न 35 आगत शब्द किस प्रकार के शब्द होते हैं? उत्तर आगत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं, उदाहरण टीवी, टेलीफोन, इजाजत आदि। 36वां प्रश्न विक्रम संवत किस राजा ने प्रारंभ किया? उत्तर है विक्रमादित्य ने। 37वां ग्रामीण ग्रीष्म ऋतु के भारतीय महीनों के नाम लिखिए। उत्तर है चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। 38वां प्रश्न है गुड़ी पड़वा नाम का क्या अर्थ है? उत्तर गुड़ी का अर्थ है ध्वज या झंडी और पड़वा कहते हैं प्रतिपदा को। 39वां प्रश्न महेश्वर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? उत्तर महेश्वर की बनी महेश्वरी रेशमी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। 40वां प्रश्न प्रागैतिहासिक काल से क्या आशय है? उत्तर प्रागैतिहासिक काल से आशय मानव विकास के अति प्राचीन काल से है। इस काल तक लेखन प्रणाली का प्रारंभ नहीं हुआ था। 41वां प्रश्न है पथ में कांटे तो होंगे ही, इस पंक्ति में कांटे शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर पथ में कांटे तो होंगे ही, इस पंक्ति में कांटे शब्द का अर्थ बाधाओं से है। 42वां मानो झूम रहे हो तरुवर भी मंद पवन के झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जहाँ पर जनु मनु जानो मानो ज्यों मानहु जैसे वाचक शब्द आते हैं तो वहाँ हमें क्या समझ लेना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। 43वां प्रश्न महाराजा तक पहुँचने के लिए कुल कितने महल थे? उत्तर महाराजा तक पहुँचने के लिए 2 महलों को पार करके जाना पड़ता था। 44वां प्रश्न तुलसीदास ने अपने ग्रंथों की रचना किसको केंद्र में रखकर की है? उत्तर तुलसीदास ने अपने सभी ग्रंथ रचनाओं का केंद्र श्री राम भक्ति को माना है। 45वां प्रश्न श्री राम ने धर्मरथ का सारथी किसे बताया है? उत्तर श्री राम ने धर्मरथ का सारथी ईश्वर के भजन को बताया है। 46वां प्रश्न बेटा के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो उत्तर है पुत्र और तनय।
47वां प्रश्न, मोहन की तख्ती के पन्ने पर क्या लिखा था? उत्तर, अत्याचार को सहना उसको बढ़ावा देना है। 48वां प्रश्न, पाठ के लिए किसी 3 मुहावरों को छांट कर लिखिए। तो उत्तर है पहला पहाड़ टूट पड़ना, दूसरा तिल का ताड़ बनना और तीसरा है हेकड़ी बघारना। 39वां प्रश्न, 49वां 49 नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है? उत्तर है वर्षा ऋतु में बया पक्षी के गले में एक पीला धब्बा उभर आता है जो उसकी पहचान है। 50 बुक ऑफ इंडियन बर्ड पुस्तक की क्या विशेषता है? उत्तर, इस पुस्तक में पक्षियों का रोचक और सुंदर वर्णन है और प्रत्येक जाति का सुंदर चित्र है जिसमें पक्षियों के प्रति उत्साह बढ़ जाता है। 51वां प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किसने किसको दिया था? उत्तर, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। 52वां प्रश्न, विद्वान का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया? उत्तर, इंद्र और अर्जुन के दृष्टांत सुनकर आनंदपाल को ज्ञान की अनुभूति हो गई जिससे उनका व्यवहार बदल गया। 53वां प्रश्न, डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है? उत्तर, डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में उनकी माता श्रीमती लाडली बाई का संघर्ष उल्लेखनीय है। 54वां प्रश्न, विधिवेत्ता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण करके लिखिए। उत्तर, डॉक्टर हरि सिंह गौर एक उत्तम विधिवेत्ता थे। माने विधिवेत्ता माने कानून के जानकार। 55वां प्रश्न, डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था? उत्तर, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अंग्रेजों के द्वारा डॉक्टर गौर को सर यह उपाधि दी गई। 56वां प्रश्न है, अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था? उत्तर है उनकी अपूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक्पटुता के कारण अधिवक्ता के रूप में उन्हें प्रसिद्धि मिली। 57वां प्रश्न, महर्षि परशुराम का जन्म किस युग में हुआ था? उत्तर, महर्षि परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। 58वां प्रश्न, पाठ के आधार पर महर्षि परशुराम की वंश परंपरा के व्यक्तियों के नाम क्रम से लिखिए। उत्तर, पिता का नाम जमदग्नि, पितामह माने पिता के पिता है ना, उनका नाम महर्षि ऋचिक और प्रापितामह माने पितामह के पिता है ना, कौन थे? महर्षि भृगु। पिता, दादा और उनके पिता है ना। 59वां प्रश्न, पौराणिक ग्रंथों और जनमानस में महर्षि की कौन सी छवि अंकित है? उत्तर, पौराणिक ग्रंथों और जनमानस में उन्हें भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है। 60वां, महर्षि परशुराम किस बात के समन्वय प्रतीक हैं? उत्तर, महर्षि परशुराम अर्थात शास्त्र और राम अर्थात शास्त्र के प्रतीक हैं। 61, महर्षि परशुराम के माता पिता कौन थे? उत्तर, महर्षि परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, धर्मरथ के 4 घोड़े कौन कौन से हैं? उत्तर, धर्मरथ के 4 घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हैं। दूसरा है, महेश्वर पर किन किन सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा? उत्तर, महिष्मती जिसे आज महेश्वर के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य रूप से नंद, मौर्य और गुप्त साम्राज्य और बाद में मराठा शासन के दौरान प्रभाव रहा है। तीसरा है, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। उत्तर है, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक के लेखक सालिम अली हैं। चौथा, मोहन ने गांधी जी की किस बात पर चलने का प्रयास किया? उत्तर,
मोहन ने गांधी जी की अन्याय के सामने सिर ना झुकाने की बात पर चलने का प्रयास किया। दीर्घ